हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का हेयर स्टाइल में। दोस्तों आइए देखते हैं इस कालीन इसमें पैंट में कैसे लगती है। सबसे पहले बकरम काट के इस तरह से देखिए कपड़े पे चिपका लिया जाता है। उसके बाद इस तरह से पैचे के ऊपर नापा जाता है कि ये सही बैठ रही है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद में हम चलेंगे मशीन के ऊपर, और मशीन के ऊपर आपको सिल के दिखाते हैं। देखिए मशीन के ऊपर आ गए हैं, और उसके बाद में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मशीन के ऊपर बैठते हैं काउंटर के ऊपर से आके, और उसके बाद में क्या करेंगे कि मशीन के अंदर पहले बैलेंस करेंगे एकदम कि बैलेंस इस पे सही रहे। उसके बाद इसमें सुई फंसा लेंगे, और आप भी इस तरह से अगर फंसा लेंगे सुई तो क्या है, ये भागता नहीं है। देखिए ये सुई हो या आपके पास पिन हो, जो भी हो आप उसको फंसा लीजिए। ठीक है, इस तरह से फंसाने के बाद में, और उसके बाद एकदम बकरम की लब पे लगाएं, यानी बकरम से हटा के नहीं, चूँकि ये मोटा बकरम नहीं है, ये पेपर बकरम है, तो इसको हम एकदम लब की सिलाई ज़रूर जो है लगाएंगे। इससे क्या होता है कि बहुत सही जो है इस काली पलटने के बाद आता है। ये देखिए इस तरह से गोलाई के ऊपर बहुत धीमे धीमे करके सिलाई लगाते हैं दोस्तों, और कोशिश करें कि मोटर अगर आपकी लगी है तो मोटर बहुत फास्ट नहीं चलानी चाहिए, एकदम स्लो चलानी चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे करके, और पूरे में हम लगा लेंगे इस काली पे सिलाई। और इसमें इस काली पे चूँकि इसकी वजह से दोस्तों स्लो जो है मशीन को चलाना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी अगर गुलाई सही सिलाई नहीं लगती है तो वो नोक बन जाती है, तो उसके लिए एकदम सही जो है सिलाई लगानी चाहिए। और देखा भी जाता है सिलाई लगाने के बाद अगर कहीं पे डिस्टर्ब होता है थोड़ा बहुत, तो उसको सही कर लिया जाता है। लेकिन गुलाई एकदम सही लगाना चाहिए, जैसे इस कालिप कटी हुई है तो सिलाई भी वैसे ही लगनी चाहिए। और इस कालिप की वजह से थोड़ा सिलो आदमी लगाता है, कोई भी हो टेलर तो सिलो ही लगाता है। तो इस तरह से हमने ये सिलाई लगाने के बाद सुई को निकाल लेना है, और उसके बाद दोस्तों हम जल्दी से जो है दूसरे साइड का भी जल्दी से लगा लेते हैं। दूसरे वाले में भी जल्दी जल्दी से जो है सिलाई लगा के, और इसको, और जितनी जल्दी सिलाई लगाते हैं उतनी जल्दी जो है आपकी जो पीस होती है सही तैयार होती है। इसको देखिए थोड़ा सा जो हमने आपसे कहा था कि बाद में सही कर लिया जाता है, तो उसको हमने थोड़ा सा सिलाई लगाने में इधर उधर हो जाती है सिलाई, तो उसको थोड़ा सा सही कर लिया जाता है। तो आप सब भी कर सकते हैं, और ये नेचुरल है, इसमें कोई ख़ास नहीं है कि इसमें कोई कंप्यूटर है और उसमें डाला एक जैसे बन जाएगी। हाथ है, हाथ से आदमी के थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन उसको हम सही कर सकते हैं। कंप्यूटर वाले को तो सही भी नहीं कर सकते, अगर वो गलत छाप दिए तो गलत ही रहेगा। अब हम ये दूसरे तरफ आके दूसरे तरफ भी जल्दी से इसको हम इस कालिप की सिलाई लगा लेते हैं, क्योंकि इस कालिप ही मेन है। इस कालिप में सिलाई लगा दिया आपने, समझ लो कि पैंट आपकी रेडी हो गई। ये देखिए इस तरह से। तो जब तक हम सिलाई लगा रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बेल आइकन जब दबाइए तो उस पर ऑल पे दबाइए, जिसमें हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और आप सभी बहन भाई जो है उसको देख के और सीख सकते हैं सिलाई। और बहुत ही यानी नेचुरल तरीके से सिखाते हैं कि आपको पूरा एकदम कंप्लीट दिखे, कि जिसमें आपको कोई चीज़ की कमी न रहने पाए। ठीक है,
अब उसके बाद हम चलते हैं काउंटर के ऊपर, और काउंटर के ऊपर चल के और इसको दोस्तों क्या करते हैं कि हम इसको जो सिलाई लगाई है तो उसको हम बहुत अच्छे से पहले इसको कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग कर ली, जो कपड़ा बढ़ रहा है ना इसको गुलाई के तौर से 2 सूत बढ़ा के इस तरह से जल्दी से, ये आपके हाथ में है कि आप कितनी तेज़ काट सकते हैं और कपड़ा जो है कटे बकरम नहीं कट जाए, ये आपके हाथ में होता है। जितनी तेज़ आप काटेंगे उतनी जल्दी पीस बन जाएगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से कटिंग करते हैं, किस तरह से आपके हाथ में स्पीड है, ठीक है। तो जितना फास्ट आप काट सकते हैं, जितना फास्ट आप सिल सकते हैं, आप मशीन को कितनी तेज़ संभाल सकते हैं, ये आपके हाथ में है। तो आप जो है बहुत तेज़ भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी चुटकी के ऊपर है। चुटकी अगर आपकी बहुत अच्छी चलती है, इस तरह से जब हम सिलाई कपड़े को कटिंग कर लेते हैं तो हमें इस तरह से खुटका लगाना है और सिलाई नहीं कटना चाहिए। इस तरह से हम खुटका लगाएंगे कि सिलाई नहीं कटे। वो जब वहाँ पे का जो कपड़ा रहता है उसको ज़रूरी है काटना, नहीं तो आपकी गोलाई जो है वो कोना नहीं निकल पाएगा। तो इसको आप इस तरह से काट लीजिए। और अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन है तो आप जो है पट्टी में इंटरलॉक देखिए, जैसे कि इसको करने से क्या होता है, मोटापन नहीं रहता। इस तरह से फिर धीरे धीरे देखिए हाथ से ऐसे मिरोड़ते भी हैं, जब हम ऐसे कर निकालते हैं तो इसको मिरोड़ना भी ज़रूरी रहता है। तो इस तरह से आप जो है हाथ से थोड़ा सा मिरोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह से इस कालिप जो है सिल के, और इस कालिप को इस तरह से बहुत आहिस्ता निकाला जाता है, बहुत झटके से नहीं, बहुत तेज़ नहीं। उससे क्या होता है कि आपकी जो इस कालिप है वो भसक सकती है। तो आप बहुत आहिस्ता से और धीमे धीमे करके इस तरह से देखिए, ऐसे हाथ से जब हम करते हैं तो इस कालिप की जो गोलाई है वो आसानी से बाहर आ जाती है, ठीक है। अब ये जो कोना इस तरह से कोने के पास मिरोड़ दिया जाता है, देखिए ऐसे 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 करके धीमे धीमे से, हम धीमे ही कर रहे हैं, वो शायद आपको तेज़ लगेगा लेकिन हम धीमे धीमे कर रहे हैं। और इस तरह से करने में क्या होता है कि वहाँ पे की जो चुन्नट होती है जो कोने की, वो साफ़ हो जाती है। और अब देखिए ये इस कालिप निकल गई। अब इसको हम प्रेस से अच्छे से पहले बैठा लेंगे। ये देखिए, अगर आप प्रेस का इस्तेमाल करते हैं, आप सिविल काम करते हैं, तो प्रेस लगाने से थोड़ा पीस में खूबसूरती आ जाती है और लगाना चाहिए। लेकिन बहुत से जब सीनियर हो जाते हैं, ये हम आपको सिखाने के लिए कि जो परफेक्ट तरीका वो यही है। लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं कि अगर लब पे सिलाई उनसे बढ़िया लगती है तो वो मशीन पे बैठे बैठे लब की सिलाई लगा देते हैं। अगर आप इसको गद्दी पे लगाते हैं तो गद्दी पे लगाने से और भी अच्छा जो है ये प्रेस लगता है, और पानी मार के लगाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो आप धीमे धीमे प्रेस करके लगाइए और बहुत देख के, नहीं तो ये कपड़ा ऐसा है कि अगर प्रेस ज़रा भी गर्म बहुत लगाएंगे तो ये चपक के जल जाएगा। तो सबसे पहले एकदम प्रेस को ऐसे हल्का सा टच करा जाता है, और उसके बाद में जो है तेज़ी से, जब देखें कि जल नहीं रहा है, जलेगा नहीं, तब हम उसको भरपूर रखते हैं। उम्मीद है कि हमारे सभी भाइयों को ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ गए होंगे कि किस तरह से इस कालिप को आसानी के साथ सिल के और उसको हम पैंट बना सकते हैं। इसको जब हम सिल लेंगे तो उसके बाद इसकी जो इस कालिप का अंदर का दबाव वहीं पास से सिलाई लग जाती है, और उसके बाद में दोस्तों ये कंप्लीट हो जाती है। तो देखते रहिए, सीखते रहिए इस हेयर स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।